नमस्कार, मैं अंजना चौधरी गजरा इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम हिंदी विषय में वाक्य पढ़ने वाले हैं। वाक्य जो हम अपने निरंतर जीवन में हमेशा उपयोग करते हैं। तो आइए वाक्य की परिभाषा देखते हैं। वाक्य ऐसे सार्थक पदों यानी कि शब्दों का समूह है जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। वाक्य ऐसे सार्थक पदों यानी कि शब्दों का समूह है जो अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। नेहा पुस्तक लिख रही है। गीता ने गुजरात की रंगोली बनाई। यहाँ पर ये जो दो उदाहरण दिए हैं उसमें हमें पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि नेहा जो है वह पुस्तक लिखने का कार्य कर रही है। गीता ने गुजरात की रंगोली बनाई है, यानी कि यहाँ पर जो विचार दिए हैं वह पूर्ण रूप से हमें पता चल जाते हैं। आइए अब हम वाक्य के अंग देखते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है। यानी कि वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में कुछ कहा जाए वह क्या है? उद्देश्य है। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर दिल्ली जो है वह स्थान है, यानी कि दिल्ली के बारे में कहा गया है। तो दिल्ली जो है वह क्या है? उद्देश्य है। दूसरा उदाहरण देखिए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी जो है वह क्या होगा? उद्देश्य। अब विधेय। उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? दिल्ली और गांधी जी, इनके बारे में क्या बताया गया है? तो दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी है। गांधी जी, उनके बारे में क्या बताया है? तो अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा के पुजारी थे, वह क्या है? विधेय। अब हम उद्देश्य और विधेय जो है उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। उद्देश्य और विधेय का विस्तार। उद्देश्य की विशेषताएं जोड़कर उद्देश्य का विस्तार किया जाता है। यानी कि उद्देश्य में विशेषताएं, विशेषण ऐड करके हम क्या कर सकते हैं? उसका विस्तार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, बच्चा खेलता है। तो बच्चा जो है वह क्या है? उद्देश्य, और खेलता जो है वह विधेय है। तो यहाँ पर हम उद्देश्य जो है उसका हम क्या करने वाले हैं? विस्तार करने वाले हैं। तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? विशेषण शब्द। तो यहाँ पर बच्चा जो है उसके आगे हम नटखट ये शब्द ऐड करेंगे। नटखट बच्चा खेलता है। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया? शब्द नटखट, कि नटखट बच्चा खेलता है। इस तरह हम दूसरे शब्द भी क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सुंदर बच्चा खेलता है, राइट? इस तरह। अब हम देखेंगे विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार क्रिया से पहले आता है। कहाँ पर आता है? क्रिया से पहले। तो यहाँ पर खेलता जो है वह क्या है? क्रिया है। तो इससे पहले हमें क्या करना है इसमें? यानी कि क्रिया से पहले हम शब्द जोड़कर, कर्म शब्द जोड़कर हम इसका विधेय का विस्तार कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है बच्चा खेलता है। यहाँ पर हम विधेय का विस्तार कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ क्रिया शब्द है उनके आगे ही शब्द जोड़ेंगे।
तो यहाँ पर बच्चा शब्द जो है उसको हम वैसे ही रहने देंगे। बच्चा यहाँ पर खेलता है। अभी यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? कर्म। तो फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल ये हमने कर्म ऐड किया। इस तरह हम यहाँ पर बच्चा गेंद खेलता है। राइट। दूसरे उदाहरण जो है वो हम यहाँ पर लिखकर हम विधेय का विस्तार कर सकते हैं। अब हम वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। वाक्य के मुख्य दो भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यहाँ पर हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फर्स्ट है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य जिसमें क्या होगा? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। जैसे कि गर्म हवा चलने लगी, तो गर्म हवा जो है वो उद्देश्य है और चलने लगी वो विधेय। सूरज निकला, तो सूरज जो है वो उद्देश्य है और निकला वह विधेय। यानी कि सरल वाक्य है वो साधारण वाक्य होगा और उसमें एक ही उद्देश्य और विधेय होगा। उसके बाद देखते हैं संयुक्त वाक्य। जब दो या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। कौन कौन से शब्द होंगे? तो इसलिए, और, तथा, परंतु, ये सारे शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक है और उनको जोड़कर हम क्या करेंगे? संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण है, देखते हैं। कल ईद है इसलिए कल बाजार बंद रहेंगे। तो यहाँ पर कल ईद है यह एक वाक्य है और इस वाक्य में इसलिए शब्द जो है वह समुच्चय बोधक है। कल बाजार बंद रहेंगे, तो कल ईद है और कल बाजार बंद रहेंगे, इन 2 वाक्यों को इसलिए इस समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है और उसे एक वाक्य बनाया गया है। तो ये समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है, इसीलिए संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, देखते हैं। माँ अंदर आई और दरवाजा बंद हो गया। तो माँ अंदर आई यह एक वाक्य है और दरवाजा बंद हो गया यह एक वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो और के द्वारा, और को जोड़कर उसे एक वाक्य बनाया गया है। माँ अंदर आई और दरवाजा बंद हो गया। यानी कि और जो है वह समुच्चय बोधक शब्द है। तो इस तरह 2 वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य जो है वह बनाया जाता है। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा उस पर आश्रित यानी कि उपवाक्य अन्य उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, वैसे वाक्य जो है वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यदि मौसम ठीक होता तो मैं पार्क जाता। यदि मौसम ठीक होता तो मैं पार्क जाता। यहाँ पर मैं पार्क जाता वह क्या है? प्रधान वाक्य है, यानी कि मुख्य वाक्य। कब जाता? तो यदि मौसम ठीक होता तो यह उपवाक्य है।
तो यहाँ पर दो वाक्यों, यदि मौसम ठीक होता तो मैं पार्क जाता। तो प्रधान वाक्य को जोड़ा है यदि मौसम ठीक होता तो यदि और तो ये समुच्चय बोधक शब्द है। इन शब्दों के द्वारा इन वाक्यों को जोड़ा गया है। तो ऐसे उदाहरण जो है जो एक दूसरे पर कैसे होंगे, आश्रित होंगे, ऐसे उदाहरण किस में आएंगे, मिश्र वाक्य में आएंगे। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ में हम लोगों ने देखा वाक्य के अंग, वाक्य के भेद हमने जाने। धन्यवाद।